अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन फलम युज़हि फला युक़रिबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो हज़रात पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं, आगे सबको भर लें। आगे जगह रहते हुए पीछे बैठना ये मसले खिलाफ है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो मैंने कुरान की आयत तिलावत की उसका तर्जमा ये है, कुर्बानी के मुताल्लिक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पास ना तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, ना तुम्हारा खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह के पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। और जो मैंने हदीस पाक पढ़ी उसका तर्जमा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो साहिब इस्ताअत हो, जो हैसियत वाला हो और उस हैसियत के बावजूद और कुर्बानी पर कुदरत रखने के बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि हम सभी हजरात जान रहे हैं, ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और इस्लामी महीने के एतबार से ये आखिरी महीना है। इसके बाद नया साल शुरू होगा। इसमें 10 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत ही बड़ा हुक्म हम पूरा करते हैं, जिसे हम और आप कुर्बानी के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुर्बानी का सिलसिला जो शुरू किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक इम्तिहान के बाद, और वो इम्तिहान क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल हमेशा ये दुआ करते रहते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, क्या अल्लाह हमें नेक और सालेह औलाद अता कीजिए। उनकी उम्र तकरीबन 86 साल हो चुकी थी और 86 साल की उम्र तक कोई उनकी आल औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस 86 साल की उम्र में उनकी दुआ कबूल की और उनको औलाद अता की इस्माईल अलैहिस्सलाम के शक्ल में। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आजमाइश में डाला। वाक़या बहुत लंबा है, मुख्तसरन ये बात कही जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आजमाइश में डाला और कहा कि अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए ले गए और वहाँ जाने के बाद जो ज़ाहिरी एतबार से, देखने के एतबार से तमाम चीज़ें जो होती हैं, वो जब वो पूरा कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटा देते हैं और जन्नत से एक मेंढा भेजते हैं, एक जानवर भेजते हैं जो उनके जगह कुर्बान हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई।
तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस मुख्तसर से वाक़े से बहुत सारी हमें और आपको नसीहतें मिलती हैं। और फिर ये कुर्बानी का सिलसिला चला यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया कि तुम कुर्बानी किया करो, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस वाक़े से बहुत सारी हमें नसीहतें मिलती हैं। एक सबसे पहली नसीहत तो ये मिलती है कि आदमी जब अल्लाह से दुआ करे तो घबराए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, उसके बावजूद वो दुआ हमेशा और मुसलसल कर रहे हैं। अल्लाह की कोई मसलियत रही होगी, लेकिन वो दुआ से हटे नहीं कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा है। अल्लाह सब सुनते हैं, लेकिन मसलहतन कोई चीज दे देते हैं उसी वक्त और कोई चीज बाद में देते हैं, या उससे अच्छी कोई चीज दे देते हैं, या आखिरत के लिए उसको रोक देते हैं कि इसको दुनिया में नहीं दूंगा, उसका बदला आखिरत में दूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलसल दुआ करते रहे, यहां तक कि 86 साल की उम्र में उनको लड़का मिला। बुढ़ापे के आलम में कोई सोच भी नहीं सकता है किसी को बच्चा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के आगे सबकी अकल हैरान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 86 साल की उम्र में उनको औलाद अता की। और दूसरी बात नसीहत ये हमें मिलती है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह जो हमसे मुतालबा करे, अल्लाह जो हमें और आपको हुक्म दे, उसमें चूं चिया नहीं करना है कि ऐसा आपने क्यों हुक्म दिया, ऐसा इस्लाम में क्यों है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अकल से कोई ये बात सोच सकता है कि एक इंसान की कुर्बानी दे, एक इंसान की कुर्बानी दे, ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है। लेकिन चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, खलील हैं, उन्होंने चूंचिया नहीं की कि या अल्लाह, एक तो 86 साल की उम्र में तूने हमें औलाद दी, और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो आप बोल रहे हैं कि इसे कुर्बान कर दो। लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और अल्लाह के हुक्म पर उनको कुर्बान करने के लिए लेके चले गए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, एक तो हम अल्लाह से हमेशा मांगे, कोई हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो घबराए नहीं, मांगते रहें। वो तो नबी हैं, उनकी दुआ कितने दिलों में कबूल हुई। दूसरी बात कि हम कोई भी अल्लाह का हुक्म हो, अपनी अकल उसमें लगाने की कोशिश ना करें। हाँ, समझने के लिए कोई पूछता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, हमें और आपको पूरा करना है बस। तो ये कुर्बानी का जो मसला है, जो मैंने हदीस पाक पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो हैसियत वाले लोग हैं, उन पर कुर्बानी करना वाजिब है, ज़रूरी है। अब इस्लाम में मालदार किसको कहा गया है? हैसियत वाला और इस्तिताअत वाला किसको कहा गया है? इस्लाम के अंदर जिसके पास कम से कम 52.5 तोला की हैसियत का पैसा हो उसके पास, या जेवर के शक्ल में सोना चांदी हो, या उतना पैसा उसके बिजनेस में लगा हुआ है। 52.5 तोला चांदी तकरीबन होता है 613 ग्राम। 613 ग्राम चांदी रुपये के हिसाब से होता है तकरीबन 43,000 रुपये के आसपास। तो जिस शख्स के पास भी कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10, 11, 12, कुर्बानी के दिनों में जिस शख्स के पास भी उतने रुपए आ गए, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी करना उसके ऊपर वाजिब है, जरूरी है। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग क्या करते हैं, कुर्बानी अपने घर में गार्जियन के नाम से करा देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम के अहकामात जो है वो हर एक पर लागू होता है अगर उस दायरे में आता है तो। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो भी इस्लामी अहकामात है, ऐसा नहीं है कि अब्बा ने पढ़ लिया सबके तरफ से नमाज माफ, अब्बा ने रोज़ा रख लिया सबके तरफ से रोज़ा माफ, अब्बा ने एक हज कर लिया आपके सबके तरफ से हज माफ। ऐसा है?
हरगिज़ नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अगर घर में कई लोग हैं, आकिल बालिग हैं और वो उतने पैसे के मालिक हैं, मालिक मतलब उनको पूरा इख्तियार है कि वो पैसा अपने मन से कहीं खर्च कर सकते हैं, या अगर सोना चांदी जेवर की शक्ल में उनके पास चीज़ है तो वो सोना चांदी जाके बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसा उनके बैंक में होता तो है लेकिन उनके इख्तियार में नहीं है, वो गार्जियन से पूछ के खर्च करेंगे, गार्जियन से पूछ के उसमें से निकालेंगे तो उनके मालिक वो नहीं कहलाएंगे। जिसके पास पैसा हो और वो खुद मुख्तार हो, यानी खुद खर्च कर सकता हो बगैर गार्जियन के रोक टोक के, यानी उसको मालिक बना दिया गया हो, आकिल हो, बालिग हो, पागल दीवाना ना हो, तो उस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसमें बहुत कोताही होती है कि घर का जो गार्जियन है, बड़ा है, उसके नाम से कुर्बानी कर देते हैं और बाकी लोगों को छोड़ देते नहीं। जो भी इस दायरे में आता है, जिसके पास भी तकरीबन 43,000 रुपया हो, सोना चांदी की शक्ल में हो, कैश के शक्ल में हो, या बिना तिजारत में पैसा लगा हुआ हो उतना, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों कि बहुत सारे लोग एक मसला पूछते हैं कि सहाबा कराम से हदीस में आता है कि वो लोग एक ही बकरा पूरे घर के तरफ से कर दिया करते थे, तो एक अगर हम खस्सी पूरे घर के तरफ से कर दें तो कुर्बानी हो जाएगी या नहीं होगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सहाबा कराम अक्सरियत गरीब थे, उनके पास इतना माल और दौलत होता ही नहीं था कि उनके ऊपर ज़कात फर्ज हो या उस दायरे में आए कि उन पर कुर्बानी वाजिब हो। लेकिन फिर भी वो नफली तौर पर कोई जानवर कुर्बान करते थे, छोटा जानवर, तो सवाब के लिए, चूंकि हदीस पाक में आता है कि इस 10 दिनों में अल्लाह के यहाँ, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के यहाँ जानवर कुर्बान करने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। तो सहाबा कराम क्या करते थे, इस सवाब को लेने के लिए, चूंकि वाजिब नहीं था, वाजिब होगा तो फिर दूसरा मसला हो जाएगा, वो क्या करते थे कि भाई कम से कम हमारे पर वाजिब नहीं है तो क्या हुआ, एक बकरा कुर्बान कर दो और सबकी नियत कर लो, नफली सही। अब लोग, कुछ लोग इसको दलील बनाकर कहते हैं कि सहाबा कराम जो है एक बकरे में घर वाले को पूरी सबकी कुर्बानी कर दिया करते, तो हम क्यों नहीं करें। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ हदीस का जाहिर पढ़ लेना और उसे दलील निकाल लेना ये अक्लमंदी की अलामत नहीं है। फुक़हा कराम से, मुहद्दिसीन कराम से जो इसको समझना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है। सहाबा कराम के हालात को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके असल मसला समझ में आएगा। अगर ऐसा ही होता कि एक बकरा, एक खस्सी पूरे घर की तरफ से काफी हो जाता, तो फिर बड़े जानवर में 7 नाम क्यों बनाए गए हैं। जब एक बकरा पूरे घर की तरफ से काफी हो जा रहा है तो एक बड़ा जानवर तो पूरे गांव की तरफ से होना चाहिए, या कम से कम पूरे खानदान 50-60 आदमी की तरफ से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसमें 7 नाम मुतय्यन है कि 7 से अगर 8 कोई कुर्बानी करता है तो कुर्बानी नहीं होगी, 7 ही नाम कर सकते हैं आप। क्यों? अगर एक बकरा एक घर की तरफ से काफी है तो एक बड़ा जानवर तो पूरे मोहल्ले की तरफ से होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जो लोग ये दलील लेते हैं वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा भूल चूक और नासमझी के बिना पर ये कहते हैं। हुजूर पाक सल्लम का मुस्तकिल कुर्बानी हर साल होता था, अपने नाम से करते थे, हज़रत फातिमा के नाम से अलग होता था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु के नाम से अलग होता था, और भी बीवियों के नाम से अलग होता था। अगर यही मसला था कि एक जानवर सबके तरफ से काफी है तो हुजूर पाक सल्लम को अलग अलग करने की क्या जरूरत थी। एक ऊंट पूरे खानदान वालों को तरफ से कर देते। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी इस दायरे में आएगा, जो भी इस्तिताअत वाला होगा, साहिब हैसियत है, उस हर एक के ऊपर कुर्बानी वाजिब और जरूरी है। एक और बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कि बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे कह देते हैं कि अरे इतना जानवर कुर्बान करने की क्या ज़रूरत है, उतना पैसा सदका ही कर दिया जाए, किसी गरीब को दे दिया जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जो आपके जहन में बात आ रही है, क्या अल्लाह और उसके रसूल के जहन में बात नहीं आई? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह की बात नहीं समझ में आई? कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, सदका ही दे दीजिए। ये इस्लाम के हुक्म को छोड़ना है, उससे आपकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। अल्लाह ने जो हुक्म जिस वक्त दिया है उसको पूरा करना ही अल्लाह के हुक्म को मानना है।
अपनी अकल लड़ाना या कुर्बानी करने से अच्छा है कि सदका दे दें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसका कोई एतबार नहीं है। सदका आप अलग से दीजिए, सदका खैरात कीजिए, कौन मना किया है, लेकिन कुर्बानी न करके उसके जगह पे सदका दे देना, ये तो लगता है कि आप अल्लाह रसूल से ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि अल्लाह रसूल ने ये बात नहीं कही, आपके जहन में बात आ गई है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये भी नहीं होना है। एक और बात कि जो लोग हैसियत वाले हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उनको बकरा या खस्सी कुर्बान करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखने में आता है कि बड़ा मालदार सब कुछ है, बड़े जानवरों का नाम ले लिया, हाँ कुर्बानी हुई है, अच्छी बात है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी, उसमें इनकार नहीं है, आपके नाम से कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन एक शख्स 12,000 13,000 रुपए का बकरा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा है, एक शख्स 2,500 रुपया अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा है, मालदार है, हैसियत सब कुछ है, उसके बाद अब बोलिए कि 12,000 वाला और 2,500 3,000 वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? कोई अल्लाह के रास्ते में 13,000 दे रहा है, कोई अल्लाह के रास्ते में 3,000 दे रहा है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हाँ, कोई हैसियत कम है, कम पैसे वाला है, मजबूरी है, करा सकता है, लेकिन दोनों शक्लों में अगर कोई बड़े जानवरों में नाम लेता है तो कुर्बानी बहरहाल हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, हैसियत दिया है, माल दिया है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दुनिया जो है नफा उठाने की चीज है। ये दुनिया की जितनी चीजें हैं, माल और दौलत, सोना चांदी, जो कुछ आप समझ लीजिए, सब यहीं के लिए यहीं रह जाएगी। वो ये चीज अल्लाह ताला हमारे जिम्मे दिए हैं ताकि इससे हम फायदा उठा लें। फायदा उठाना क्या है? जो अपनी जरूरियात जिंदगी है जायज तरीके से उसको पूरा कर लें, और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उन जरूरी चीजों, उन चीजों से, दुनिया की चीजों से हम उन अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर लें। दुनिया फायदा उठाने की चीज है, इससे हम फायदा उठाएं, नेकियों कमाएं, अल्लाह के रास्ता में खर्च करें, अपने ऊपर जायज तरीके से खर्च करें, बाल बच्चों पर खर्च करें। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया है तो बकरा कुर्बान करें, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़े जानवर नाम लेता है उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसे ही मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमने बकरा रख रखा है, हर साल अपने नाम से कराते हैं, सोच रहे कि इस साल मेरे अब्बा इंतकाल कर चुके हैं, उनके नाम से करा दें। एक बात याद रखिए कि इस्लामी अहकामात जिंदों पर लागू होता है, मुर्दों पर बाद में है। उनके ऊपर समझ लीजिए कि सवाब पहुंचाने की हैसियत से आप करा सकते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर वाजिब है कुर्बानी, आप अपनी कुर्बानी छोड़कर जो आपके अब्बा या अम्मा इंतकाल कर चुके हैं, आपके दादा इंतकाल कर चुके हैं, उनके नाम से करवा रहे हैं, दुरुस्त नहीं है। अपनी पहले कुर्बानी कीजिए, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद पैसा अगर बच रहा है आपके पास, इतनी हैसियत के हैं आप, तो अपने जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम से कुर्बानी कीजिए, हुजूर पाक सल्लम के नाम से कुर्बानी कीजिए, लेकिन पहले अपना फर्ज पूरा करने के बाद। इसलिए कि इस्लामी अहकाम जो जिंदा है उस पर लागू होता है, जो मर चुके हैं उस पर लागू नहीं होता है। हाँ, आप उनको सदका खैरात के जरिए, सवाब के जरिए सवाब पहुंचा सकते हैं। हुजूर पाक सल्लम के तरफ से भी कुर्बानी करना चाहिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनके पास पैसा है, हुजूर पाक सल्लम ने एक बार 2 खस्सी बकरे ज़बह किए। एक ज़बह किया अपने पूरे घर वालों की तरफ से, सवाब पहुंचाने की नियत से, ये बकरा मेरे पूरे खानदान की तरफ से, और एक बकरा ज़बह किया पूरे उम्मत की तरफ से। अब जाहिर सी बात है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ये काम किया तो पूरे उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी किया, तो उम्मत में वो भी सहाबा दाखिल हो गए जो कुर्बानी से पहले दुनिया से जा चुके थे, कुर्बानी से पहले दुनिया से जा चुके थे, और वो भी सहाबा दाखिल हैं जो उस वक्त हयात से हैं, और उसके बाद क़यामत तक आने वाले हर आदमी उसमें दाखिल है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसमें वो लोग भी दाखिल हो गए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कुर्बानी करने से पहले दुनिया से जा चुके थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि उनको भी सवाब पहुंचाया, और जो लोग जिंदा थे उस वक्त उनको भी सवाब पहुंचाया, और जो लोग आने वाला है आइंदा उनको भी सवाब पहुंचाया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जब हैसियत आदमी के पास हो और गुंजाइश हो तो अपने कुर्बानी, अपना फर्ज अदा करने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुर्बानी करे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे भाई हज में गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट ज़िबा किया। एक ऊँट
सात नाम होता है, 7 नाम। हज में कुर्बानी ज़रूरी है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाम कुर्बानी अगर कर देते, एक ऊँट में 7 हिस्सा होता है, एक नाम कर दे कुर्बानी अदा हो जाती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ से। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी और खुश करना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चूंकि इन दिनों में जानवर कुर्बान करना इतना महबूब है, खून बहाना इतना पसंद है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक नाम था, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 नाम कुर्बान किया। 100 ऊँट, एक ऊँट में 7 हिस्सा, 700 हिस्सा बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक नाम था, लेकिन 700 कुर्बान किया अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के हुक्मों के आगे सर झुकाना ही असल इस्लाम है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हम अच्छे से कुर्बानी करें, और जो भी हम कुर्बानी करें उसमें दिखलावा की नियत ना हो। साफ साफ जो मैंने आयत पढ़ी कुरान की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पास ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है ना तुम्हारा खून पहुंचता है। किस तक़वे और परहेजगारी के साथ, किस इखलास के साथ अल्लाह के सामने अपना बकरा या बड़ा जानवर कुर्बान कर रहे हो, वो तक़वा और परहेजगारी पहुंचता है। इसलिए कोई भी कुर्बानी करे, जानवर खरीदे, उसमें रियाकारी दिखलावा ना हो कि हमारा जानवर बड़ा है, हमने 50,000 का खरीदा है जानवर, और तुम्हारा तो 25,000 का है, तुम्हारा तो 15,000 का है। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये सब नहीं होना चाहिए। आपने अल्लाह के लिए खरीदा, अल्लाह देख रहा है आपको, अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह उसका आपका बदला देगा। इससे इसमें रियाकारी दिखलावा ना हो। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, मसले की, जब आदमी कुर्बानी करे, बहुत दफा होता है थोड़ा सा कुर्बानी करके आदमी चीख को पकड़ा था, आप ज़बह कर दीजिए। नहीं, मसला उसमें यह है कि अगर आपने जब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहे कुर्बानी किया, तो अगर चीख को छुरी पकड़ा रहे तो उससे भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहवाइए। सिर्फ आपका कहना काफी नहीं होगा, दूसरे आदमी का हाथ लग गया ज़बह में तो उसको भी कहना पड़ेगा। बहुत लोग आधा करके थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, फिर चीख को पकड़ा देते हैं, और वो बिना बिस्मिल्लाह कर देगा तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, और अगर ज़िबह में चीख हाथ लगा रहा है या बड़े जानवर में कसाई हजरात हाथ लगा रहे हैं तो उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़वाइए। दूसरी बात, ज़बह करने का असल मकसद है खून का निकल जाना। खून चूंकि हराम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में खून को हराम करार दिया है। ज़बह करने का मकसद ही होता है कि हराम चीज़ बाहर निकल जाए और उसके जो बचा हुआ चीज़ हमारे लिए हलाल हो जाए, गोश्त हलाल हो जाए। कसाई लोग सर क्या करते हैं कि ज़बह करने के बाद गर्दन पे पैर रख देते हैं, खून अंदर जज्ब होने के लिए, सूखने के लिए। ये बहुत सख्त बात है। आप जब बड़े जानवर कुर्बानी कराएं तो उसको बोलें कि ज़बह करने के बाद छोड़ दिए, उसको पूरा खून निकलने दीजिए अच्छा से। ऐसे ही अगर छोटे जानवर करवा रहे हैं तो उसको भी थोड़ा देर छटपटाने दिए, हल्का छोड़ दिए, ताकि पूरा खून अच्छा से निकल जाए। ये मुख्तसर बातें हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों। और भी जिसको कोई मसला मसाइल हो, कोई बातें रह गई हो, चूँकि वक्त कम होता है, इमाम साहब हैं और जो आपको लोग जानने वाले हैं, उनसे मसला मालूम करके और सही तरीके से जान के ही कुर्बानी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त